Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Awais and I'm second sem student of MBBS in Georgia. आज मैं कंप्लीट गाइड लेके आया हूँ MBBS in Georgia के बारे में। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, यूजली ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको जो कंसल्टेंट्स वगैरह, वीज़ा कंसल्टेंट्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं यूट्यूब वगैरह पे, वो आपको ठीक से नहीं देते। वो उसमें अपना फ़ायदा निकाल के फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वीज़ा प्रोसेस, स्टूडेंट एडमिशन प्रोसेस और हॉस्टल रहना, खाना और एनवायरनमेंट जॉर्जिया का, यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। और एंड पे मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि क्या क्या फ्रॉड्स होते हैं स्टूडेंट्स के साथ जॉर्जिया के नाम के ऊपर। ओके, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो वीज़ा लगवा के कंसल्टेंसी से आते हैं तो उनके साथ क्या होता है। तो मेरे साथ रहें, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें मैं आपको पूरी डिटेल एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। ऑलराइट, ओके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वाई जॉर्जिया। देखें, जॉर्जिया के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, चाइना या रशिया। तो उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, इन यूनिवर्सिटीज़ में या इन कंट्रीज़ में मैं आपको इस वजह से सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इनकी डिग्रीज़, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डिग्रीज़ यूके, यूएसए में वैलिड ही नहीं है। इवन पाकिस्तान के में अंदर भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ब्लैक लिस्ट हैं, जो वैलिड नहीं है। और जो इनकी डिग्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो डिग्री है वो पहले कहते हैं कि जी 4 साल ये करें, बीएससी करें, फिर आपका ये आगे डॉक्टर में कन्वर्ट होगा, ये होगा, वो होगा। एक तो ये इस तरह के कुछ चक्कर हैं। और दूसरा ये है कि जो इनकी डिग्रीज़ हैं अभी, जो स्टूडेंट यहाँ से क्वालिफाई कर भी लेते हैं, उनका पासिंग रेशो आगे जाके अपने कंट्रीज़ में लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन का बहुत कम है, बहुत कम रेशो है। उसकी वजह यह है कि इनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी है वो बहुत पुअर, बहुत गिरा हुआ है, अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, थोड़ी सी सस्ती यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, 3500 पर ईयर, समथिंग लाइक दैट, या समटाइम्स 3000 पर ईयर डॉलर्स भी होती हैं कई यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस। लेकिन उस फीस के बदले जो आपको मिल रहा है वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है और आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो मैं आपको कभी भी ये वाली कंट्रीज़ जो हैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ जॉर्जिया में और भी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलते हैं जो वहाँ से ट्रांसफ़र लेके आए हैं। इनफैक्ट मेरा वीडियोस में भी अली, मेरा फ्रेंड है, वो आता है, तो वो भी किर्गिज़स्तान से ट्रांसफ़र लेके आया हुआ है क्योंकि वहाँ का जो स्टडी स्टैंडर्ड है वो अच्छा नहीं है। तो वाई जॉर्जिया? बिकॉज जॉर्जिया का जो USMLE का जो पासिंग रेशो है या UKMLE का है, या फिर जो आपके लोकल पाकिस्तान या इंडिया के जो आपके लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स हैं उनको पास करने की जो रेशो है वो जॉर्जिया की बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़। चाइना और रशिया ठीक है वो, क्योंकि उनकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 100 साल, कई 100 साल पुरानी हैं, अच्छी हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। मगर जब हम चाइना या रशिया की बात करते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि इस लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इतनी महंगी हैं, अफोर्डेबल नहीं है। इससे ज़्यादा आसान और सस्ता हमारे अपने कंट्रीज़ में सेल्फ फाइनेंस पे अगर हम पढ़ लें तो फिर वो जो स्टडी स्टैंडर्ड है वो सबसे हाई है। मैं ये ऑनेस्टली आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम है या मेडिकल स्टडीज़ हैं या जो इंडिया की मेडिकल स्टडीज़ हैं, उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं। वहाँ जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट भी है, जो हॉस्पिटल प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी है। उसमें स्टडी का जो लेक्चर का सिस्टम है या जो पढ़ाने का सिस्टम है वो बहुत हाई क्वालिटी है। वो इतना हाई क्वालिटी है कि हमारे जो पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी भी USA या UK में आके उनको कोई परेशानी नहीं होती, टेस्ट पास करने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। UK के अंदर मैं रहता हूँ और UK में जो हॉस्पिटल्स हैं वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ भरे पड़े हैं और इसी तरह नर्सिस के साथ भी। ज़्यादातर हमारे लोग हैं जो UK के हॉस्पिटल्स में मैंने खुद देखे हैं। तो जो पाकिस्तान की स्टडीज़ है वो सबसे बेहतर है, इंडिया की जो मेडिकल स्टडीज़ हैं वो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आपको वहाँ पे गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिल रहा और प्राइवेट में अगर आपका इतना ज़्यादा पैसे लग रहे हैं कि वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा, अगर थोड़ा बेहतर आपको अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए तो आप जॉर्जिया आ जाएं। उसकी ये रीज़न है कि जॉर्जिया में जो इंग्लिश लैंग्वेज भी है ना, आपको रशिया और चाइना में लैंग्वेज के भी मसले आएंगे। इनफैक्ट चाइना की यूनिवर्सिटीज़ तो आपको 1-2 साल तक वो एक सर्टन लेवल बताते हैं कि अगर आप इस लेवल से कम अगर आपकी लैंग्वेज का प्रोफिशेंसी है तो वो आपका सारे का सारा सेमेस्टर, पूरा साल ज़ाया कर देते हैं। वो कहते हैं आप फिर से रिपीट करो एक लैंग्वेज की वजह से। तो चाइना को मैं पर्सनली भी लाइक नहीं करता। वहाँ आपको इबादत करने की, जो भी आपका रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करने की आपको आज़ादी नहीं है।
फिर और खाने पीने के बहुत ज़्यादा मसले हैं, फिर लैंग्वेज के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। और चाइना से मैंने कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी आए हुए देखे हैं जिनकी डिग्री सिवाय एक पीस ऑफ पेपर के कुछ भी नहीं है, उनको पैरासीटामोल का भी नहीं पता। ये रियलिटी है। हाँ, अच्छी हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, मगर अगेन आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक और मेन रीज़न है जॉर्जिया को सिलेक्ट करने की, वो ये कि जॉर्जिया जो है अब जॉर्जिया सेफ बहुत ज़्यादा है। इट्स नंबर 4 इन द वर्ल्ड। जॉर्जिया यूके यूएसए सब कंट्रीज से ज़्यादा सेफ है। आप रात को किसी भी टाइम कहीं भी निकलें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ बहुत ज़्यादा है। जॉर्जिया का एनवायरनमेंट एग्जैक्टली यूरोपियन स्टाइल का है। लोग भी फ्रेंडली हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना या रशिया। लोग फ्रेंडली हैं जॉर्जिया के अंदर। यूके जैसे फ्रेंडली नहीं है, मगर फ्रेंडली हैं। एक अच्छा एनवायरनमेंट है। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जॉर्जिया की, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जो WHO रिकग्नाइज ना हो या जिनको वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज ना किया जाता हो। तो इस वजह से जॉर्जिया के जो स्टडी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं। जॉर्जिया की USMLE पासिंग रेशो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, चाइना। तो इनकी ये हाई है। तो ये एक मेन रीज़न हो सकती है आपको जॉर्जिया चूज़ करने की। यहाँ मैं आपको अब फ़ीस का बताऊँगा। जो जॉर्जिया की फ़ीस है वो स्टार्ट होती है $5,500 पर ईयर से लेके ऊपर तक जाती है। कुछ जैसे TSMU वगैरह ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत महंगी हैं, $8-9 हज़ार तक भी जाती हैं। तो आपको ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम स्टडी स्टैंडर्ड्स हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। कुछ थोड़ी ज़्यादा टाइट हैं, कुछ कम हैं, लेकिन मोर और लेस उनका जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम है और जो क्रेडिट सिस्टम है वो सेम है। और जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज़ के एरास्मस प्रोग्राम्स हैं यूके वगैरह के साथ। जैसे कि मैं एक हॉस्पिटल में यूके में लैब में काम कर चुका हूँ, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कोवेंट्री के अंदर। तो इसी हॉस्पिटल के अंदर SCU यूनिवर्सिटी की एरास्मस है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी ऐसे जर्मनी में, यूरोप में, यूके में एरास्मस प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा अगर आप खैर वो तो आप कहीं भी पढ़ते हो तो आप जा सकते हैं यूके में या USA में अटैचमेंट्स करने के लिए। एक काइंड ऑफ वॉलंटियर होता है, तो उसमें आपका थोड़ा खर्चा आता है, लेकिन आपको ये एक ऑप्शन है। ये तो आप कहीं भी, अगर आप पाकिस्तान में भी पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन आपको हर वक्त मिल सकता है। इसमें कोई जॉर्जिया का कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो था एक इंट्रोडक्शन कि जॉर्जिया में स्टडी कैसी है। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि रहना और खाने का क्या खर्चा हो सकता है। देखें, जॉर्जिया जो है, यहाँ माइग्रेशन बहुत हुई है रशिया की तरफ से, इवन टर्की की तरफ से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो जॉर्जिया का काइंड ऑफ हॉट केक बन चुका है। जियोग्राफिकली ये रशिया और टर्की और अज़रबैजान के साथ है और आर्मेनिया के साथ है। तो एक तो जियोग्राफी इसकी बहुत दिलचस्प है, और दूसरा ये है कि इधर उधर जो मसले हैं तो लोग अब प्रेफर कर रहे हैं जॉर्जिया आना, जिसकी वजह से थोड़े से रेंट्स हाई हो गए हैं। अगर आप एक अच्छा स्टैंडर्ड के फ्लैट में रहते हैं अकेले, तो आपको फ्लैट मिलेगा तकरीबन $300 और $350 पर मंथ का अकेले को। लेकिन अगर आप शेयरिंग में रहते हैं फ्लैट में, तो आप $100 में भी रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही कर रहे हैं। कुछ इससे भी कम में रह रहे हैं, कोई $50-60 में भी रह रहे हैं, इससे भी कम में रह रहे हैं। इसके अलावा आपको हॉस्टल मिल जाते हैं, विद मेस मिल जाते हैं। अच्छा, हॉस्टल में एक फ्रॉड हो रहा है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो हॉस्टल मिल जाते हैं जो आपको विद 3 टाइम्स मील और आपको रहने के लिए तकरीबन $300 में मिल जाता है। इससे सस्ता में 250 में भी मिल जाता है, डिपेंड्स कि आप कौन सा हॉस्टल चूज़ कर रहे हैं, कौन सा पैकेज चूज़ कर रहे हैं। तो इसके बारे में एंड में मैं थोड़ा सा आपको और बताऊँगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि उसका टाइम क्या लगता है और उसका क्या तरीका होता है। बेसिकली आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा ट्रिकी सिस्टम है इनका, क्योंकि थोड़ा सा आपका पेपर वर्क है जो जॉर्जिया में होना होता है। और उसकी वजह से दूसरा ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली डील नहीं करती इतनी आसानी से जितना वो स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसीज के थ्रू करती हैं, क्योंकि कुछ कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने अपनी एक्सक्लूसिव वो लिए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं। डायरेक्ट करती भी हैं, कुछ मैंने देखे हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिए भी हैं, लेकिन उसके लिए कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर उनके पास वीज़ा है, वो ऑलरेडी एक्सेसिबल है उनके लिए जॉर्जिया, तो उनके लिए आसानी है अपना सारा प्रोसेस करवाने में। लेकिन जो खुद जॉर्जिया पहले नहीं जा सकते, उनके लिए थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप अपना जो आपका 10 स्टैंडर्ड और 12 स्टैंडर्ड के जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो और आपका पासपोर्ट, ये आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे। यूनिवर्सिटी आपको 1-2 दिन में
इंटरव्यू के लिए जूम के लिए लिंक भेज देगी। उस लिंक के ऊपर वो आपसे एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी का टेस्ट लेंगे और कोई लंबा चौड़ा नहीं होता, वो आपसे सिर्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं, आपका क्या हाल है, आप क्या करते हो, आप MBBS क्यों करना चाहते हो, आप आफ्टर दैट क्या करोगे। तो डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटियाँ एक इंट्रोडक्शन इंटरव्यू लेती हैं, एक इंग्लिश के लिए एक अलग से बिल्कुल ईजी पीजी सा टेस्ट लेते हैं कोई ख़ास। अगर आपकी इंग्लिश बेसिक है ना, अच्छी बेसिक इंग्लिश आपको आती है, तो यू डोंट नीड टू वरी। अगर आप बिल्कुल ही गए गुजरे हैं तो फिर आप वो टेस्ट फेल कर सकते हो। तो एज सुन एज आपने वो टेस्ट पास कर लिया, आपको 2-3 दिन में ऑफर लेटर आ जाता है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन फ़ी है, कुछ $200-300, किसी की $100, किसी की शायद फ्री भी होगी, तो जब आप वो पे करेंगे उसके बाद आपका जो पेपर वर्क है ये भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि समटाइम्स यूनिवर्सिटियाँ जो जॉर्जिया का पेपर वर्क होता है वो खुद आपके बिहाफ पे कर रही होती हैं, समटाइम्स आपको वो खुद करना पड़ता है। तो खुद आप कर नहीं सकते जॉर्जिया आके, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन होनी है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को EQE में जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाना है, तो ये चीज़ें आप वहाँ बैठे नहीं कर सकते। इसके लिए फिर कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, या तो वो कर सकते हैं या फिर आप किसी फ्रेंड को बोल सकते हैं, वो आपके लिए ये चीज़ें कर सकता है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको जब क्लियरेंस आ जाती है तो फिर यूनिवर्सिटी आपको अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करता चलूँ, भी एक स्टूडेंट था जिससे मेरी बात हुई थी, तो उसने भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया था। तो यूनिवर्सिटी ने उनको यही बोला कि आपका रिप्रेजेंटेटिव चाहिए हमें तिबलिसी के अंदर, तो वो अभी तक नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। तो आई होप वो इस चीज़ में कामयाब हो जाए। एनीवे, तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको फ़ी वाउचर देती है। आप यूनिवर्सिटी को अपनी एक सेमेस्टर की हाफ फीस जमा कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5500 आपकी फ़ीस है तो 2750 फ़ीस जो हाफ बनती है एक सेमेस्टर की, वो आप पे करेंगे। तो जब आप वो पे कर देते हैं, आपकी फ़ी कंफर्मेशन आ जाती है, उसके बाद आपको एक पेपर मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्नोबा। जब आपको वो पेपर मिल जाता है तो वो पेपर लेके, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में तो ये है इनका काउंसलेट, वहाँ से आपका वीज़ा VFS के थ्रू अप्लाई हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में इनका वो नहीं है, तो पाकिस्तान से प्रोसेस के लिए या तो आप खुद ईरान जाएंगे, वहाँ से अपना वीज़ा लगवाएंगे, सारे पेपर लेके आप जाएंगे। आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए एट द मोमेंट, वो आपको चाहिए जब आप जॉर्जिया पहुँच जाएंगे, आपको TRC लगवानी है उस वक्त चाहिए। तो या फिर जो आपका कंसल्टेंट है, जो भी आपका केस डील कर रहा है, वो आपके पेपर जो पासपोर्ट और जो आपके पेपर्स होंगे वो आपके बिहाफ पे आपका पासपोर्ट लेके ईरान में जाएगा और आपका वीज़ा लगवा के लेके आएगा, और फिर आप ट्रैवल कर पाओगे जॉर्जिया। ठीक है, तो यहाँ से आगे आपका स्टार्ट होता है। अब मैं ये बता देता हूँ कि स्टूडेंट को काम करने की, या वो अगर इतनी ज़्यादा फ़ीस है तो वो क्या पैसे कमा सकता है, इतने अपनी फ़ीस पूरी कर सकता है या नहीं, या रहने के लिए वो क्या करेगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई जो स्टूडेंट है उसके रहने का, उसकी फ़ीस का, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जितना काम करेगा। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो अपना ख़र्चा, अपनी फ़ीस सब कुछ निकाल रहे हैं, इवन वो अपने घर में भी पैसे भेज रहे हैं। कुछ हैं जो अपना फ़ीस और ख़र्चा निकाल रहे हैं, कुछ हैं जो अपना रहने का, जो हॉस्टल का और मेस का ख़र्चा निकाल रहे हैं, और जो अपनी फ़ीस है वो घर से मंगवा रहे हैं। तो डिपेंड्स आप कितना पार्ट टाइम काम करते हो, फुल टाइम करते हो, आप कितने ब्रिलियंट हो, आप स्टडीज़ को कैसे साथ में लेके चल सकते हो, तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। मगर अगर आप ये पूछेंगे कि क्या ये आप कर सकते हैं, तो इसका आंसर है येस, यू कैन डू इट। ये किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया में आप ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं कर सकते, इवन चाइना में भी नहीं कर सकते। और इस वीज़े के ऊपर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपके पास ये नहीं है कि 20 आवर्स अलाउ है आपको वीक में, या इतने आवर्स हैं। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट। इवन आप बिजनेस भी कर सकते हैं, यू कैन रजिस्टर योर ओन बिजनेस एज वेल इन जॉर्जिया इफ़ यू वांट। तो ये होगी कंप्लीट डिटेल, आई होप मैं दे पाया हूँ। ओके, तो अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको फ्रॉड्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जो आज मैंने सुबह थोड़ा स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो मैंने यूट्यूब में लिखा MBBS इन जॉर्जिया। तो जो पहले 2 कंसल्टेंट्स की मुझे 2 वीडियोस मिली, उन दोनों में झूठ बोला जा रहा था। पहला झूठ, एक खातून थी, वो ये बोल रही थी कि जॉर्जिया यूरोपियन यूनियन है। तो मैंने थोड़ा हैरान हुआ, उनको ऐसा मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जॉर्जिया जो है ये यूरोपियन यूनियन में अभी इसका मेंबर नहीं है, ये अभी कैंडिडेट है, बनना चाहता है। इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल हो चुकी है कि आप एक्सेप्टेबल हैं, आप एप्लीकेंट बन सकते हैं। तो एप्लीकेंट बनने के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, तो वो क्राइटेरियन का मीट हो चुका है। लेकिन एज अ यूरोपीय यूनियन का मेंबर कंट्री बनने के लिए इट कैन टेक फ्यू मंथ्स, इट कैन टेक फ्यू ईयर्स। आप कुछ कह नहीं सकते 2 माह में बन जाए, 2 साल में बन जाए, कितने दिन में बन, मगर अभी तक ये नहीं है। वो खातून झूठ बोल रही थी, अगर आपने उनकी वीडियो देखी हुई है तो वो झूठ है।
या मैं ये कहूँगा कि उनको पता ही नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। ओके। और एक और मैं देख रहा था, एक और भाई साहब हैं, वो भी कुछ ऐसी ही वो चीज़ें बोल रहे थे जो कि इतनी अच्छी नहीं है, सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनका थोड़ा वो होता है, मफाद होता है कि हमें ये चीज़ बेचनी है बच्चों को, क्योंकि वो प्योरली कंसल्टेंट्स हैं। और आप इन चीज़ों का थोड़ा आप खुद अपनी रिसर्च करके आएँ। और सबसे ज़्यादा जो गलत चीज़ कंसल्टेंसीज़ वाले स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं वो ये है कि एक जॉर्जिया में तिबिलिसी के अंदर एक बहुत ही बदनाम हॉस्टल है स्टूडेंट्स का, और सबसे बड़ा तिबिलिसी में वही है। आपने यूट्यूब में जगह जगह में उसका नाम सुना होगा, लेकिन मैंने उस हॉस्टल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान देखा है। वो उनको बाउंड कर देते हैं, उनके पेरेंट्स से एडवांस में पैसे ले लेते हैं, क्योंकि जो कंसल्टेंसीज वाले हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट है हॉस्टल के साथ, इनको कमीशन मिलता है जब जब बच्चा हॉस्टल का अपना रेंट पे करता है, इसका कमीशन जाता है कंसल्टेंसीज को। तो वो जो पेरेंट्स होते हैं उनको मिसगाइड करते हैं कि आपके बच्चे का हम इधर से ही हॉस्टल बुक कर देते हैं ताकि उतरते ही आपको पिक एंड ड्रॉप का परेशानी ना हो, आपको टीआरसी बनवानी पड़ेगी, वहाँ कौन जाएगा साथ, ऐसी चीज़ें उनको मिसगाइड करके तो वो उस हॉस्टल के ऐसा उनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके फंसाते हैं कि वो स्टूडेंट निकल नहीं सकता, उसके एडवांस पैसे गए होते हैं, उसने लिख के चीज़ें दी होती हैं, तो वो हॉस्टल से हिल नहीं सकता। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप आ रहे हैं और मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो आप और भी बहुत से हॉस्टल्स हैं किसी ऐसे, या आप ग्रुप्स में जाएं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में स्टूडेंट्स को मैसेज करें, इवन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप कोई 1 महीना या 2 महीने या मैक्सिमम 3 मंथ के लिए आप कोई हॉस्टल अरेंज करें ताकि आप आ जाएं, आराम से बैठें, देखें, फिर आपको अच्छा लगे आप वहाँ रहें, अच्छा नहीं लगे आप स्विच कर पाएँ आसानी से। तो आप इनकी बातों में ना आएँ, कंसल्टेंसीज वाले आपको ज़बरदस्ती हॉस्टल देने की कोशिश करेंगे, आप कभी भी उसके चक्कर में ना आएँ। और टीआरसी की जो बात है, जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। वैसे भी कंसल्टेंसीज वाले आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि हम आपको लगवा के देंगे टीआरसी, और अगर नहीं भी वो इसमें इंक्लूड करते हैं, आपको उसमें कुछ कंसेशन मिल जाता है, तो आपको टीआरसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जॉर्जिया पहुँचेंगे तो यहाँ हज़ारों लोग हैं जो आपके साथ जाके, और कोई भी नहीं है अगर जाता, आप तिबिलिसी पहुँचे, आप जाएँ जस्टिस हाउस, अब वहाँ जाके बोले मुझे टीआरसी लगवानी है, मैं स्टूडेंट हूँ, आपको ईच एंड एवरीथिंग हाथ पकड़ के गाइड करेंगे। आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। मैं बहुत बार गया हूँ जस्टिस हाउस। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस, और जो आपके साथ हो सकता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जॉर्जिया बहुत सेफ़ है, अगर कोई लड़की है उसके लिए बहुत अच्छा है। इसी चैनल के ऊपर मैंने 2 जानवी और दृष्टि, इन 2 लड़कियों का मैंने किया था इंटरव्यू, अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉर्जियन लाइफ के बारे में, या और भी मैं ग्लोबल वीज़ाज़ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, बिकॉज आई एम यूके रेजिडेंट, तो मैं यूके ये वो यूएसए में काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल करता हूँ मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आप उस इन्फॉर्मेशन के लिए भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो और हाँ, एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक टीम, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं मुझे भी इंस्टाग्राम पे, और भी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, तो मैं हर एक को गाइड समटाइम नहीं कर पाता। तो एक टीम पाकिस्तान में है, उन्होंने ऑफिस खोला है लाहौर में, हमारी ही टीम है। तो अगर आप चाहें तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका व्हाट्सएप भी मैं यहाँ डाल दूँगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो मैंने आपको गाइड किया है, आप इस गाइडेंस को ज़हन में रखें। अगर पाकिस्तान में भी है तो इस्लामाबाद, लाहौर में और बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आप किसी के पास भी चले जाएं, दैट डजंट मैटर। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी टीम के पास ही जाएं। बस ये है कि जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा जहन में रखें जब आप एडमिशन ले रहे हैं, ताकि आपको कोई स्कैम ना कर सके। ऑलराइट, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं भूल रहा हूँ, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, हर एक को मैं रिप्लाई करता हूँ। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।